कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं, और क्यों कहते हो भगवान आते नहीं? बुलाओ तो सही। और जिसने जिसने बुलाया भगवान गए कि नहीं गए? सब प्रमाण आपके सामने। भागवत क्यों सुनाई जा रही है? कि इन प्रमाणों को सुनकर के तुम्हारी बुद्धि पॉजिटिव हो और तुम्हारा मन जो है ना वो भगवान की तरफ जुड़े, तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़े। ये सब भागवत का इतना ही तो काम है, और क्या है? कीर्तन करो सुबह शाम, जब समय मिले करो जरूर। ये मानव योनि सार्थक करनी है तो एक गंगा वो है जिसे नहाने हम जाते हैं। अच्छा, उस गंगा को नहाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता है। शरीर में बल, जेब में धन, और उसके बाद तैरना भी आना चाहिए। और ना तो बिना तैरवे वाले हो तो ज्यादा चले गए अंदर तो काम खत्म है। गंगा प्रचंड वही तो चले जाओगे, इसलिए तैरना भी आना चाहिए। और अब शरीर में बल है और जेब में धन ना है तो भी काम नहीं है भाई। इतनी दूर जाओगे तो धन तो चाहिए। शरीर में बल भी है, धन भी है, तो तैरना आना चाहिए। और इसके बाद भी अब तुमने किए पाप और कहीं गंगा में धुले गए और फिर आए फिर सॉरी, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते। गंगा तुम्हारा शरीर तो धुल सकती है, लेकिन तुम्हारे कर्म को पवित्र नहीं कर सकती है। गंगा तुम्हारे शरीर को धुल सकती है, लेकिन आपके मन को नहीं। और साधक को चाहिए मन की शुद्धता, मन की पवित्रता। यदि मन पवित्र नहीं है और पाप करते रहो, गंगा कब तक धोएगी तुम्हारे पाप? अच्छा, एक बात और, गंगा अगर पाप धुलती भी होंगी बेचारी, गंगा तो पवित्र है, इसमें शंका नहीं है, परंतु हमारे अंदर कितने अवगुण भरे। आप लोगों ने देखा गांव के पास गंदगी होती है, वैसे ये मानव देह दुर्लभ है, ध्यान देना। और गांव के पास आपने देखा गंदगी होती है, वहां कौन चरता है? मुर्गा। और मुर्गा की टांग कौन खाता है? आनंद ही आ गए भैया ने चकाचक थोड़ी ओला दाल फ्राईला ओला भैया, तो कैसे खाते हैं बताओ? मुर्गा गंदा है कि हम लोग गंदे हैं? गांव के किनारे सुअर चरता, जो माताएं गंदगी डालती है बच्चों की, सुअर भी खाते हैं। अरे क्या बताएं, अब तो बकरा क्या सुअर नहीं पूज रहे। अब हमें ये बताओ, इंसान गंदा है कि जीव गंदा है? यानी ये पशु गंदा है? हमें तो लगता है पशु से भी बेहतर होते जा रहे हम लोग हैं। जबकि भागवत में ये बताया गया है, जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए स्वर्ग से, और सुखदेव से ये कहा कि आप विनिमय कर लो, ये स्वर्ग अमृत जो है ना राजा परीक्षित को पान करा दो, तो इनकी सर्प भय से मुक्ति होगी। और ये स्वर्ग अमृत जो ये कथा अमृत है, ये हमें पान करा दो, तो हमारी संसार से मुक्ति होगी। तो जिस सुखदेव ने 2 सर्टिफिकेट पास किए थे, काम का और क्रोध का, जनक महाराज के यहाँ बोले इन्होंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता है, तब व्यास जी ने कथा सुनाई थी सुखदेव जी को। ऐसा महापुरुष जब उन्होंने सुना कि भागवत के बदले आप स्वर्ग अमृत ने परीक्षित को पिला दो, परीक्षित तो सुखदेव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, जबकि क्रोध जीता था उन्होंने। बोले महाराज, आपने जो तुलना की है ना, आपको पिलाने में मुझे कोई टेंशन नहीं है, कथा सुनाने में कोई मुझे टेंशन नहीं है, परंतु जो आपने भागवत की तुलना की है ना स्वर्ग अमृत से, ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा। कहाँ कांच के समान स्वर्ग का अमृत और काम मणि के समान भागवत, ये मणि है। और कहते हैं सुखदेव के मुख में लग जाने से हम लोगों को सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख में लग जाने से ये हम मृत्यु लोक के जीवों को भागवत सुलभ हो गई। और कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीते जाइए। कब तक? बोले आलयम,
जब तक आपका जीवन है तब तक इसको पीते जाइए। अजी भागवत की कथा सुनी जाती है, पीती थोड़ी जाती है। बोले जो मन से कथा सुनते हैं ना, जो इधर सुन के इधर निकाल दें तो वो कथा सुनना नहीं है। और जिसने सुनी और पहले बुद्धि में ले गए फिर उसको अंतःकरण में ले गए तो इसको पीना ही बोलते हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब ये है, सुखदेव जी ने कहा अच्छा ये बताओ स्वर्ग का अमृत क्या है? हम लोगों ने यहाँ दान किया, यज्ञ किया और उसके बदले में हमारा जो पुण्य एकत्रित हुआ हमें स्वर्ग मिला। और स्वर्ग में एयर कंडीशन व्यवस्थाएं होती हैं, बढ़िया। हाँ, माँ तो सोफा सेट है और बढ़िया एकदम से सुंदर व्यवस्थाएं, जो खाओ जो पियो और एसी चल रही है, चकाचक आनंद आ रहा है। इंद्र की अप्सराएं नृत्य करती हैं और कभी कभी बीच में थोड़ा अमृत का छींटा लगाया जाता है, सुई के नौ के बराबर कहीं मिलता है। अच्छा श्रीमान जी मां आराम फरमाए रहे स्वर्ग में और थोड़े दिन बाकी रहे, एक भगवान का पार्षद आया। अजी फला नाम का व्यक्ति यहाँ कौन सा है? हाजी मैं हूँ। क्या हुआ? आपने इतने यज्ञ किए? बोले हाँ मैंने ही तो किए। इतनी पाठशाला इतनी धर्मशालाएं आपने बनवाई? हाजी मैं ही हूँ। सोच रहे थे कछु हमें इनाम बिनाम मिलेगी। भगवान के पार्षद ने कहा तो अब आपको यहाँ स्वर्ग में केवल 3 दिन और रहना है। बोले फिर? बोले फिर मृत्यु लोक में जाना है। सो जो खाए खाए की लाल लाल टमाटर जैसे गाल हुए थे ना, सो 2 मिनट में पीले होने लगे टपका की तरह। हाँ हाँ, अजी मां मृत्यु लोक में नहीं जाने वाला मैं, मां बिल्कुल जाने वाला नहीं। क्यों? अरे मां भगवान की माया है और मां तो बड़े दुख हैं, बड़ी परेशानियां हैं। हाँ हाँ, कहने लगे ऐसे नहीं जाओगे तो धक्के मार के भगा दिए जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार आना बार बार जाना, ये क्या है? स्वर्ग अमृत, स्वर्ग अमृत। और कहते हैं भागवत जो है भागवत जो है ये मणि के समान है। भागवत क्या है? तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षता बरतते हरे। ये तो साक्षात मेरे गोविंद है, ये कोई साधारण थोड़ी, कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है। ये भागवत कोई रंगमंच नहीं है। ध्यान रखना, ये जो है ये गोविंद का बांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अंतर इतना है, वो गंगा यदि धुलती भी हैंगी तो बेचारी खुद तो पवित्र पर शरीर धुल सकती है। ध्यान देना, शरीर के। और कुछ तो ऐसे लोग हैं गंगा नहा रहे हो बही में, मुंह में पानी ले बही में, ऐसे भले लोग हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, और उस गंगा में पहले तो वो तुम्हारा तन धुलेंगी, मन पवित्र नहीं कर सकती है माता। आप खुद अपने कर्म को बदलिए, भजन करिए, साधक बनिए, तब मन की पवित्रता होगी। और उसमें यदि डूब गए, एक गंगा वो है और एक गंगा जे है, उसमें डूब गए तो मर जाओगे, और इस सत्संग रूपी गंगा में डूब गए तो तर जाओगे। बस इतना ही अंतर है। ये अध्यात्म कथा है और इसको आप ऊपर से उड़ाते रहे तो आनंद कम मिलेगा, और यदि आप जितना अंदर घुसेंगे उतना ही आपका तारन तरन होगा। तो ये उड़ाने वाला विषय नहीं है, भाव से सुने, मन से सुने। हाँ, ये माला का सम्मान श्री भारत सिंह, ये महाराज जी हमारे जो हैं, इनका नाती नंगला सभी से सम्मान कर रहे हैं। तो संत भगवानों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे, आपकी बेटी हमें आशीर्वाद दें। अभी हमारे भैया लोग भी सम्मान करके गए हैं, भगवान उन्हें सुख समृद्धि दें।
और ये हमारे भैया जो हैं बंटू यादव प्रधान, ये नंगला जमुना से अछलदा भैया सम्मान करके गए। सदा सुखमय जीवन रहे। 501 रुपए से मैं भगवान से ये कामना करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए कथा को हम लोग मन से सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है। तो मन की डोरी यदि भगवान से जोड़ ली, सुखदेव से बार बार परीक्षित कहते हैं बस मन कैसे भी लगे। और सुखदेव जी बार बार सावधान इसीलिए करते हैं कि कहीं मन का तार हट न जाए, और मन का तार हट गया तो कथा में विघ्न हो जाएगा। इसलिए मन भगवान के चरणों में रखो। कर से कर्म करो विदनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये माला का सम्मान जो है कमलेश यादव बड़ा लोकपुर और 501 रुपए का सम्मान कर रहे हैं। उनका बेटा भी कर रहा है। बहुत बहुत आपको बधाई है। और प्रधान जी भैया तुम साथ ले जाए। बोल गोविंद भगवान की। हम तो उसे भारी हो रही थी और धद्दे हो तो बस बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके भी। ये बताया है रे कब हूँ की ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब हूँ की ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब हूँ की ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उम्र तेरी, कैसे बीतेगी। कब हूँ कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब हूँ कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। हरि बोल। कहा है जीव जब माँ के गर्भ में होता है भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु बाहर निकालो और तुम्हारा भजन करेंगे हैं? अरे सह न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो कोल करार।